नॉलेज टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन करें कि अगर आपको हमारी दुनिया से 3000 लाइट ईयर्स दूर किसी और प्लैनेट पर भेजा जाए और वहां जाकर आपको किसी इंतहाई पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से अर्थ पर जूम करें तो मालूम है कि आपको अर्थ पर क्या दिखाई देगा। हैरत अंगेज तौर पर आपको वो दौर नजर आएगा जो आज से 3000 साल पहले हुआ करता था, यानी वो दौर जब एशियन इजिप्ट पिरामिड्स बनाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पावरफुल टेलीस्कोप आपके लिए एक टाइम मशीन का काम करेगी, यानी कि आप 3000 साल पहले वाले अर्थ पर जा तो नहीं सकेंगे मगर देख ज़रूर सकेंगे। अब आप अपने इमेजिनेशन से निकलकर इस मशीन को देखें कि यही है वो टेलीस्कोप जो हमारी दुनिया से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सी, स्टार्स और प्लैनेट्स के पास में देखने की काबिलियत रखता है और 30 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार बना लिया गया है। नाजरीन, ये टेलीस्कोप पिछले 30 सालों से नासा के साइंटिस्ट मुसलसल बना रहे थे, जिसको आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। $10 बिलियन या 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए जाने वाला ये टेलीस्कोप हज़ारों इंजीनियर्स की खून पसीने की मेहनत का नतीजा है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स में करोड़ों अरबों साल पहले होने वाले वाक़यात को देख सकता है। इसी वजह से कई साइंटिस्ट इसे टाइम मशीन का नाम भी दे रहे हैं। नासा के पास एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से अब इस यूनिवर्स और अर्थ के पोशीदा राजों से पर्दा उठने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों अरबों साल पहले जो कुछ यूनिवर्स में हुआ वो सब ये कैसे देख सकेगा, ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है और हम इसके ज़रिए से क्या कुछ देख सकेंगे। ये सब कुछ जानने से पहले हम ये जानते हैं कि चीज़ें हमें नज़र किस तरह आती हैं। जब हम किसी अंधेरे कमरे में दाखिल हों तो बेशक हमारी आंखें खुली हों लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन यूं ही कमरे ऑन कर दी जाए तो हमें सब कुछ दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब कमरे में अंधेरा था तो तब सब तमाम चीज़ें वहीं पर मौजूद थीं लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही थीं। लेकिन लाइट ऑन होने के बाद जब लाइट उन तमाम ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों पे पड़ी तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगा। यानी कि हमारी किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है, तो इसको एक छोटे से कमरे के अंदर फैलने में तो ज़रा सी देर नहीं लगती। लेकिन जब यही लाइट हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्स में फैलती है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में टाइम लगता है। चांद और ज़मीन के दरमियान का फासला तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर है। सूरज की रोशनी जब चांद से टकराकर अर्थ तक पहुंचती है तो तभी हमें चांद नजर आता है और ये रोशनी चांद से ज़मीन तक पहुंचने में 1.25 सेकंड लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चांद हम देख रहे हैं वो चांद का 1.25 सेकंड पुराना वर्जन होता है। ये तो रहा चांद जो अर्थ से काफ़ी करीब है। वो जो चमकता हुआ तारा आप देख रहे हैं वो है सैटर्न, जो कि हमारे ही सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। ज़मीन से सैटर्न तक का फासला 160 करोड़ किलोमीटर है। लाइट जो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड से फासला तय करती है, इसको सैटर्न से अर्थ तक पहुंचने में तकरीबन 5333 सेकंड या 1.5 घंटा लग जाता है। स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स या लाइट आवर्स में नापते हैं। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप को हमेशा के लिए रवाना कर दिया गया है। इसको ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट पर पार्क किया जाएगा जिसको L2 पॉइंट कहा जाता है। नासा के मुताबिक 25 जनवरी 2022 को L2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो हम L2 पॉइंट पर पहुंचते ही जेम्स वेब अपना काम करना शुरू कर देगा। उम्मीद है कि नॉलेज टीवी का ये एपिसोड आप लोगों भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।